वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सिंह क्लासेस 24/7। आज मैं आपको फिर एक नया लेटेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ, लेटेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? मैथ्स कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए देखिए, मैथ्स में आज हम पढ़ने वाले रिलेशन एंड फंक्शन। क्या पढ़ने वाले? रिलेशन एंड फंक्शन, जो चैप्टर में कंटिन्यू किया था। इसके हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.2। आज हम 2.2 डिस्कस करेंगे, पूरा फोकस इसी पर रहेगा सबसे पहले। और जो बच्चा ये वीडियो देखने वाला है 2.2, इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि वो आने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। कोई डाउट मन में किसी को? तो ये वीडियो देखने से पहले जरूर वाली वीडियो देखिए। कौन सा? इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते वक्त में। लेट ए दे रखा है 1 2 3 4 से 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। आर दे रखा बेटा, क्या दे रखा है? आर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। देखो यहाँ x भी बिलोंग कर रहा है ए को और y बिलोंग कर रहा है ए को। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसे आप क्या लिख सकते हो? हाँ जी कि ना जी? क्यों? 3x इज इक्वल टू वाई, ये माइनस वाई तो पॉजिटिव वाई हो जाएगा। और अगर हम रिलेशन की बात करते हैं, अगर आपने x की जगह 1 पुट कर दिया, x और y दोनों बिलोंग करते हैं a को, x भी बिलोंग करता है a को और y को बिलोंग भी करता है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपने कहा कि सर 1 रख दो, क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि 1 रखते क्या है? 3 बन जा 3, y की 3 आ जाएगी। 2 रखा, 2 3 जा 6, कोई डाउट? 3 रखा, 3 तिया 9, 4 रखा, 4 तिया 12, कोई डाउट मन में? आपने कहा कि सर 5 रख दो, 5 रखा, 3 पंजे 15। एक बात बताओ मुझे, आपने ये तो कहा और मैंने लिख भी दिया, क्या 5 तो देखो बेटा यहाँ पे है, x की वैल्यू 5 तो आ जाएगी, लेकिन जो y की वैल्यू 15 आई है, चेक कर लो क्या 15 इसके अंदर बिलोंग करता है? क्या y, देखो y बिलोंग करता है a को, क्या a के पास 15वां एलिमेंट है? कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 1 से लेके 14 तक है, तो 15 तो ला ही नहीं करता, उसके अंदर बिलोंग ही नहीं करता है, तो हम नहीं लिख सकते। तो केवल कहाँ तक लिखा जाएगा? इसे यहाँ तक लिखा जाएगा। अब कहता है डोमेन बताइए। किसी को डाउट इस रिलेशन में? डोमेन ऑफ रिलेशन क्या बेटा? डोमेन क्या है? आपको मैंने बताया था, डोमेन के अंदर, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसका पहला एलिमेंट। तो क्या आंसर आएगा इस जगह? 1 2 3 4। रेंज की बात करते हैं अगर हम, सेकेंड वाला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का 3 6 9 12, कोडोमेन। अब आपको बहुत इजी लगा, क्यों? क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन अच्छे समझा है। जो बच्चा इंट्रोडक्शन अच्छे समझ लेगा उसके लिए कुछ भी नहीं, चुटकी वाला क्वेश्चन है, बहुत मिनट जल्दी पहले हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन की गहराई पे जाओ, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, इंट्रोडक्शन का समझो, अच्छे से पूरा फील करो, उसके बाद ही क्वेश्चन करो। कहीं ना कहीं अगर आपने गहराई नहीं समझी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है डोमेन को लेकर, रेंज को लेकर, कोडोमेन को लेकर, तो आप कहीं भी फील नहीं कर पाओगे, आप तो जज नहीं कर पाओगे। कोडोमेन के बारे में समझते हैं। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन बिलोंग का होल सेट ऑफ बी, और बी यहाँ पर एक्स और वाई दोनों किसे बिलोंग करते हैं? ए को, तो पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाएगा। तो किसी बच्चों को किसी बात का कोई डाउट हो, कोई मन में शंका हो, कोई पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, देखिए रिलेशन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। जो y है x से 5 ज़्यादा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, और जो x लेस देन नेचुरल नंबर लेस देन 4 है, और x y बिलोंग्स टू n। ये क्वेश्चन मैंने पूरा ऊपर लिख दिया है, डाउट किसी को डाउट मन में? डिस्पाइट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। कहता है भैया इसके अंदर आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है, और डोमेन बताना और रेंज बताना है। चलिए एक एक करके बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन की गहराई। बेटा अगर आपने x की जगह 1 रख दिया तो क्या आएगा? 1 + 5 6। अगर आपने x की जगह 2 रख दिया तो 2 + 5 7। 3 रख दिया, 3 + 5 8। क्या 4 रख सकते हैं? 4 + 5 9।
चेक कर लो, जो x की वैल्यू है 4 से छोटी है, लेस देन 4, मतलब मैं ये 4 पे नहीं कर सकता, केवल 3 तक ही पुट कर पाऊंगा। किसी के मन में कोई डाउट? तो 1 रखा 6 आया, 2 रखा 7 आया, 3 रखा 8 आया, और 3 से ज़्यादा मैंने रख ही नहीं सकता क्योंकि x की जो वैल्यू है 4 से छोटी है, लेस देन 4 है। कहता डोमेन बता दो। इस रिलेशन में क्या डोमेन बेटा? ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट। फील करो, 1 2 3। रेंज बता दो। बिल्कुल बता देंगे, क्या है रेंज? 6 7 8, 6 7 8। और जो ये फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? रोस्टर फॉर्म होती है। और जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन दे रखा है आपको, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो कोई डाउट मन में किसी चीज का? इसे नोट करो। थर्ड पढ़िए बेटा। ए दे रखा है आपके पास 1 2 3 5, बी दे रखा है 4 6 9। दो सेट है, ए और एक बी। ए सेट के पास 1 2 3 5, बी के पास 4 6 9। फिर कहता है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय r is equal to x, y such that the difference between x and y is odd। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, the difference between x and y is odd। जो x और y का डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? odd आना चाहिए। और x बिलोंग करता है a से, y बिलोंग करता है b से। कोई डाउट किसी को? राइट r इन रोस्टर फॉर्म। हमें कहता है रोस्टर फॉर्म बदलिए। चलिए इस पर ध्यान देते हैं। देखो x और y का डिफरेंस odd आना चाहिए। चेक करते हैं। अगर मैं x बिलोंग करता है a से, x यहाँ से बिलोंग करेगा और जो y है वो b से बिलोंग करेगा। 1 लिखा और यहाँ से मैंने 4 लिख दिया। चेक करो क्या इन दोनों का डिफरेंस ऑड है? 1 और 4 का डिफरेंस 3, 3 इज ऑड नंबर। 1 लिया और 6 लिया, बिल्कुल सही है। 1 लिया और 9 लिया, नहीं ले सकते। 1 और 9 का डिफरेंस 8 होता है। 8 इज अ इवन नंबर, 8 इज अ इवन नंबर। 2 4 नहीं लिख सकते, 2 6 नहीं, 2 9 लिख सकते हैं। 2 और 9 का डिफरेंस होता है 7, और 7 इज अ ऑड नंबर। 3 4 ले सकते हैं, 3 6 ले सकते हैं, 3 9 बिल्कुल नहीं ले सकते, 4 4 नहीं ले सकते, 4 6 नहीं ले सकते, 4 9 ले सकते हैं। इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, कोई डाउट किसी को? ओके, क्वेश्चन 4 में देखो आपको फिगर दे रखी है। फिगर 2.7 शो रिलेशनशिप बिटवीन सेट P एंड Q। और फिगर में कुछ इस तरीके से बातचीत हो रखी है। ये P है, ये Q है। 5 6 7, P के पास 5 है, 6 है और 7 है। Q के पास 3 है, 4 है और 5। इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है। कहता है राइट इट्स रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और डोमेन एंड रेंज बताइए। चलिए ध्यान देते हैं। पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। x, y सच दैट। एक बात फील करो, ये x वाले हैं और ये y वाले हैं, ठीक है। x बिलोंग करता है P से और y बिलोंग करता है Q से। सपोज मैं आगे जाकर तो लिख देता हूँ x बिलोंग करेगा P से और y बिलोंग करेगा Q से। अब रिलेशन क्या है? आप 5 में से 2 माइनस करो, क्या आएगा? 3। 6 में से 2 माइनस करो, क्या आ जाएगा? 4। 7 में से 2 माइनस करो, क्या आ जाएगा? 5। तो जो y वाला है x माइनस 2 करने पे आता है। कोई दिक्कत? इसमें से 2 माइनस कर दोगे 3, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस का पॉजिटिव में आ जाएगा। और इसको आप ऐसे लिख दोगे बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चाहे इस फॉर्म में लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कौन सी फॉर्म होगी? सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में चलो। 5 में से 2 गया 3, 5 रखा तो 3 आया, 6 रखा तो 4 आया और 7 रखा तो 5 आया। और x बिलोंग करता है P को और y बिलोंग करता है Q को। अब कहता है डोमेन बताइए इसका, डोमेन ऑफ आर रिलेशन का। बेटा फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा क्या कहलाएगा? डोमेन। तो 5 6 7
बात करते हैं रेंज की। 3 सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पे 3 4 5, इट इज द फाइनल आंसर। चलो फटाफट से नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो। लेट ए दे रखा बेटा 1 2 3 4 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। वो बात मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया है, ए बी बिलोंग करता है ए को। आर जो रिलेशन है ए और बी का, ए कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। जो बी वाला है वो ए से डिविजिबल होना चाहिए एग्जैक्टली। कहता है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन और फाइंड द रेंज। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले दोनों ही किसे बिलोंग करते हैं, ए को। क्या 1 1 लिख सकते हैं? फील करो, 1 1 से डिवाइड हो जाता है, यस। 1 2, यस, क्योंकि 2 1 से डिवीजन हो रहा है। आपको क्या सर 1 3 बिल्कुल सही है, 1 4 1 6, कोई यहां तक तो किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब देखो 2 2, क्योंकि 2 2 से डिवीजन हो रहा है, 2,3 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो क्या लेंगे इस जगह 2,4, क्योंकि 4 2 से डिविजन हो रहा है। 2 4 ले सकते हैं, 2 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 6 6 2 से डिविजन हो जाता है। आगे चलते हैं 3,3 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 4 नहीं ले सकते, 3 6 ले सकते हैं, क्योंकि 6 3 से डिविजन हो जाएगा। 4 4 ले सकते हैं, 4 6 नहीं ले सकते। 4 6 क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 6 4 से डिविजन नहीं होता है। 6 6 ले सकते हैं। ये फाइनल हो गया। इसे क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। अब कहता है डोमेन बताइए, डोमेन ऑफ रिलेशन। आपको मैं बार बार याद दिलवा दूं, ऑर्डर रिलेशन में जो ऑर्डर पे बने उसका पहला एलिमेंट इट इज कॉल्ड डोमेन। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। रेंज बता दो, क्या रेंज बनेगा बेटा ऑर्डर पेयर का? सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 6, सेम आ गया 3 4 और 6। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, केवल आपको रिलेशन दे रखा है और रिलेशन की वैल्यू पुट करके आपको कुछ ऑर्डर पेयर बनाना है, रिलेशन फाइंड करना है। और जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, मैंने आपको बताया था ऑर्डर पेयर जो होगा वो क्या होगा? सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अगर आप ए क्रॉस बी करोगे ना, यहाँ पर ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर उसमें मिलेंगे। तो जो भी रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है। ये बात मैं बता चुका हूँ। तो आपको एक जो आपको दे रखा था सेट बिल्डर फॉर्म से हमने क्या बनाया? पहले रोस्टर फॉर्म, फिर डोमेन बताया, फिर रेंज बताया। तो आपके लिए पहले कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, कितना फील करना है, क्वेश्चन चल क्या रहा है, और एकदम क्वेश्चन गहराई से समझना है, बिल्कुल गहराई से। और इंट्रोडक्शन बिल्कुल इसका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। चलो इसे नोट करो।